बेटी है, उसके साथ क्या घटना घटी? उसके साथ तो बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ, बहुत नीच किस्म का व्यवहार हुआ, बहुत बहुत नीच किस्म। हम कुछ कह नहीं सकते, हम कुछ उसको बयान नहीं कर सकते हैं। जितना कुत्तों ने हमारे साथ किया है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए और वो इंसाफ होना चाहिए कि जो आइंदा आने के लिए बेटियों के लिए, किसी के लिए भी एक शिक्षा मिले उनको भी। इस प्रकार का इन्होंने व्यवहार किया है मेरे साथ में, मेरी बच्ची के साथ में, नीच प्रकृति का, बहुत ही नीच। बाद में भी इन्होंने जो है मांग करी है, कभी उसकी टिक्के पे कहा कि हमारी तौहीन हो गई है, हमें उसकी भी पूर्ति करी वहाँ जा कर के। उसके बाद में इसकी सास ने भी कहा कि मुझे सोने का कड़ा चाहिए, अक्सारी चीज़ तो ले आई, सोने का कड़ा तो लेकर ना आई। और उसके बाद में भी इन्होंने जो है आखिर तक के लड़की को मारने की पूरी पूरी साजिश की है, पूरी पूरी साजिश। न्यायपालिका से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? न्यायपालिका से मुझे आशा है कि मुझे वहाँ से न्यायपालिका जो भी न्याय करेगी उसका उसका मतलब है कि मैं आपका गाँव? चमनपुरा। अच्छा, क्या स्थिति है आपकी बहन के साथ? ये क्या किस तरह का पूरा मैटर था उस बारे में? जैसे ही बहन की शादी की थी, मतलब ताऊ जी ने ऐसी शादी की थी, मतलब पैसे कहीं से भी लिए, कर्जे पे लिए। 4 बीघे ज़मीन है सर मेरे मेरे ताऊ पे। और फिर भी उनकी मांग ऐसी थी कि 5 लाख रुपए से बोलने लगे हमको गाड़ी चाहिए घर जाके दोबारा। जैसे टिक्का करके गए, घर जाके बोलने लगे गाड़ी चाहिए। फिर उसके बाद बोलने लगे मेरे मेरे पास पैसे कम हुए, हमारे गाँव में बेइज्जती हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो फिर उन्होंने लड़की को, मतलब उसकी जो बहन थी प्रीति अभिषेक की, वो मेडिकल पे है। तो उन्होंने जैसे ही घुटने में दर्द बताया था, बहन ने फ़ोन करके बोला था कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा। तो वो बोलने लगी कि हम अपने आप कर देंगे इसका इलाज यहाँ पे, और मेरा मेडिकल स्टोर है, उसकी बहन बोलने लगी। तो वो घर पे ट्रीटमेंट करती थी, इंजेक्शन लगाती थी उसको। तो फिर उठा नहीं गया, तो एक दिन भाई चला गया उसके पास वहाँ पे रात को। तो दोनों भाई सुबह ही सुबह चले गए कहीं पे, मतलब फिर भाई ने गाड़ी की रुड़की से तब जाके उसको लेके आया। फिर हम जब भी वहाँ पे लेके गए करनाल उसको, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे नहीं, फिर मतलब घर पे आके और ज़्यादा बीमार होगी रात को। जैसे वहाँ से लाए करनाल से हॉस्पिटल से, तो फिर वहाँ से जैसे ही रात को फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो हम गंगो रेफ़र कर दिया यहाँ पे, इसमें सुमित्रा हॉस्पिटल में लेके गए। तो फिर यहाँ पे भी उसका सही इलाज नहीं हुआ। वो बोलने लगे सहारनपुर लेके चले जाओ। फिर सहारनपुर से बोलने लगे कि वहाँ पे इंद्रेश में रेफ़र कर दिया उन्होंने। तो फिर 2 ढाई महीने रही बहन वहाँ पे, आईसीयू में रही। तो मैं वहीं पे ही था उसके पास। तो फिर बोलने लगी कि ऐसे ऐसे, भाई उसने मेरे को बताया, जैसे मिलने जाते थे वहाँ पे बोलती थी वो कुछ भी कि ऐसे ऐसे मेरे को इंजेक्शन लगाते थे वो, और ऐसे ऐसे उसकी बहन ने मेरे साथ। तो उनके घर के एक भी दिन वहाँ पे हॉस्पिटल में नहीं आए रहने। कुमार सैनी, आपका गाँव? चमनपुरा। अच्छा, एक परिवार में हादसा हुआ आपकी बेटी के साथ, क्या वजह रही, किस कारणों से, क्या आपको लगता है उसके बारे में कुछ बताएं? शादी कब हुई थी? शादी 15 फरवरी 2023 में कौशल्या गार्डन में करी थी। और जी शादी बहुत रस्म रिवाज के साथ करी। मैंने वेन्यू गाड़ी दी थी, 15 लाख रुपए कैश दिया उनसे, और सब स्त्री धन जो भी था सोने चांदी का वो सब दिया उनसे। सामान भी बहुत अच्छी क्वालिटी का दिया, कोई घटिया नहीं दिया। बड़े शौक से शादी करी। शादी करने के बाद बच्ची ससुराल जाती है, और 1 डेढ़ महीने बाद वैसे ठीक, पहले ठीक रही। उसके बाद मैं भी कहने लगा कि बच्ची तो बहुत बढ़िया खाना बनावा है, सब बड़ाई करी। उसके बाद 1 डेढ़ महीने बाद ही मेरी बच्ची के साथ लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए और मार पिटाई करी बच्ची के साथ। तो मैं दूर होने के नाते हाथ जा नहीं सका। फिर मेरी ससुराल है वहीं उम्माड़ है। मैंने जब भी अपने साले को फ़ोन करा, रात को में गए, वो जब भी रात को मार पिटाई करके उनके मामा के साथ भेज दी यहाँ से। फिर अगले दिन मैं भी गया, हम भी गए वहाँ से, जाकर समझाए। समझाने के बाद फिर वहाँ से जो इन्होंने पूरे में सारे परिवार इकट्ठा हो रहा था, उनके रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे थे, तो जी फिर उन्होंने ये बच्ची भेज दी। बच्ची भेजने के बाद कुछ दिन बाद फिर रही, या फिर मैं लेते गई सारण गए। इसके इसका जेठ आया था, इसकी ननद आई थी प्रीति, वो लड़का आया था, सचिन आया था। तो उसके बाद फिर ये यहाँ से बच्ची को ले गए। कुछ दिन बच्ची रही, इन्होंने कुछ दिन के बाद फिर उसके साथ वही अत्याचार शुरू करा, लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। तो
को एक दिन रात को लड़े हैं नज़दीक होने के नाते। फिर मैं उसके मामा जी गए थे वहाँ से घर, तो मैं रात को ले आए थे। बस बच्ची के साथ यही लड़ाई झगड़े चलो गए। इसमें लड़ाई झगड़ों में जो है बच्ची को उन्होंने परेशान तो बहुत करा। बच्ची ने बहुत सहन किया बेचारी ने। इतना जितना उसको हुआ था वो उसने घर भी नहीं बताया, फ़ोन भी नहीं कर रही थी। मैं भी समझाई बैठे, मैं कहा अब जब तू उन्हीं की है उन्हीं का रहेगी, उनको सबको अपना बना करो। कुछ दिन का हो रही सब निमट जाएगा, काम हो जाएगा, तुझे रहना चाहना यही है। पंचायत में कोई स्टाम्प पे शर्तें के साइन भी ये भी मैं बताऊंगा आपसे। बच्ची जैसे ही वहाँ रही जी, ये भी चला मतलब आपस में एक बार उनमें लड़ाई होगी दोनों में, बच्ची में लड़के में। तो मेरे पे फ़ोन आता है कहना कि पापा क्या नाम है तुम यहाँ जो हमारे में लड़ाई होगी। तो मैं यहाँ से चल दिया जी। मैं रास्ते में फिर फ़ोन आया उनका कि नहीं हमारे में तो समझौता हो गया। मैं फिर वापसी हुआ वहाँ से रास्ते में से, मैं कहा चल भाई समझौता होगा, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, जैसे इस मामले में कितने दिन बच्ची रही, जैसे दिन लड़ाई हुई हम ले आए, इनके परिवार के भी थे सब वहाँ से। लगभग कितने समय पहले? बच्ची तो करीब मानू 9-10 महीने से भी ज़्यादा हो गए होंगे बच्ची को तो मेरे पास। अब ज़्यादा ही, अभी तो 6-7 महीने तो दवाई चल रही इसकी। ये तो जब यहाँ पे क्या नाम मुझे पता ये लगा था, जब मैं 8 दिन पहले तो मैं गया था। मेरी बच्ची को मेरे पे फ़ोन आता है वहाँ से जी सोनल के घुटने में चोट लग रही और इसके यूरिक एसिड बढ़ रहा। इसकी ननद का फ़ोन आया कि वो मौसा जी यूरिक एसिड बढ़ रहा। मैं कहा चल भाई डॉक्टर के दिखा लो। तो जी उन्होंने डॉक्टर के दिखाई, अब जाना कि इसके दिखाई क्या करा। वो धीरे धीरे मतलब जो है उसे दवाइयाँ इतनी तेज़ दी उन्होंने, क्या दी उल्टी सीधी जो भी दवाई दी, वो लड़की कमज़ोर होती चली गई, कतई कमज़ोर होती चली गई लड़की। अब वो जैसे मैं भी गया वहाँ से पहुँचा तो मैं भी देखी हालत तो वाकई में ख़राब हो रही थी बच्ची की। मैं भी देख के खैर बाप होने के नाते एक बार देख के आ गया। उसे खर्चे पानी के पैसे भी दे के आया था। मैं कहा बेटे हैं पकड़ तू घबरा वरना चल ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे जागती को कहने में था कि यूरिक एसिड बढ़ रहा है इसका। तो जी डॉक्टरों के दिखाई। फिर 8 दिन मेरा बच्चा हुआ था यहाँ से, तो मैंने कहने का वो ड्यूटी जाने लगा अपनी, वो हरिद्वार से ट्रेन है उसकी। तो जी मैं कहा बेटे ऐसा करिए तो अपनी बब्बो के को मिल के जाइए। तो वो जो रात जैसे यहाँ से शाम के टाइम गया तो 11-12 बजे के करीब ही सचिन उसे जो है 11-11:30 बजे रात को घर ले गया अपने रुड़की से अपनी ड्यूटी करके। तो जी जैसे वो 12 बच्चा जाकर नहाया नुया फिर रोटी खाई होगी तो 12-1 बजे रात को उसे टाइम मिला अपनी बब्बो के अलावा जाने का। उसके अलावा बैठे थे, उन्होंने पूछा देखा कहने का तो लड़की तो खाट पर पड़ी हुआ, तो पड़ी हुई भी ना दिखा कुछ भी। वो रोया बेचारा बहुत। अब ये भी बैठ गए थे उसके अलावा, वो जैसे भाई बातचीत कर ले अपनी बहन से, पूछ ले राजी खुशी की। तो ये सब बैठे थे। तो उसकी मजबूरी आ गई, उसका दिल इतना वो हुआ कि उसने जो है फ़ोन पे भी बाप से बात करनी नहीं बताई, फ़ोन किक कर दिया क्योंकि मैं बैठे वहाँ से। उसने देखी उसकी मजबूरी, देखी हालत देखी उसकी। तो वहाँ पे उसने मेरे पे मैसेज करा उसी दिन रात को, मेरे पास मैसेज पड़ा मोबाइल में वो। और पापा क्या नाम है सोनल की बचने की कोई वो नहीं है और तुम सवेरे को सारे काम छोड़ कर तुरंत उड़ के आओ। तो जी जिक्र किकर रात को जाकर तो उसकी हाथ पैर भिंचे अपनी अब्बा के अलावा काटी ना रात काटी। वो सवेरे ही जो है कहने का पापा अरे मगर ये कहाँ गए भाई। अब जी ये तो दोनों भाई जाली गाड़ी लेकर कहीं, घर में 2 गाड़ियाँ खड़ी थी। मेरे बेटे ने रुड़की से किराए पर गाड़ी मंगवाई, किराए पर गाड़ी मंगवा के उसे वहाँ से रुड़की लाया वो। उसके ये नहीं वहाँ कोई भी पहुँचा उसके साथ, इनके घर में से कोई नहीं गया। फिर वो हमारी एक गांव की लड़की है यहीं हमारे गांव की, उसके पास आए में। तो जैसे हम उस मेरा बेटा उसे रुड़की लाया जी, तो रुड़की में अभी गाड़ी लेकर पहुंच लिया गांव से। तो हम उसे सीधे डॉक्टर के करनाल ले गया, मैं विकास मित्तल के यहाँ से। मैं घर नहीं लाया अपने, सीधा हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल बच्ची को दिखाई, डॉक्टर ने उसे दवाई दी तो बच्ची को कोई आराम नहीं लगा। उसके बाद मैंने बच्ची फिर सुमित्रा हॉस्पिटल गंगो एडमिट कराई। यहाँ भी जब उसकी तबीयत ख़राब होगी तो अगले दिन मैं उसे सहारनपुर ले गया। अच्छा, क्या
परिवार में आप लोग पंचायत में गए थे, क्या रहा पंचायत में? पंचायत में गए थे जी, लेकिन जय समझा बुझा के जय आगे थे। वो बोले जी हमें तो लिख कर दो शर्तें उन्हें लिख रखी थी और जाके इसके पिताजी ने साइन कर दिए और बच्चे को समझा बुझा के भेज दी थी। लेकिन जय उन्होंने, मैं तो इतने मास्टरमाइंड है कि ऐसा प्लान तैयार कराया, लड़के ने LLB कर रखी और लड़की जो बाद में फिर जिसके का बच्चा गया तो उसने जो इससे बताया कहने के जय पापा जी गाड़ी लेकर आ जाओ, अन्य ये तो जय सोनल तो निपट ली। मतलब उसे अंदर अंदर लड़के को परेशान करके और मारने का ही प्लान था जी, बिल्कुल कहते उसका। इस विषय को लेकर किसी से पंचायती से बात? पंचायती तो हम काफ़ी आदमी इधर से गंगोत्री से गए थे और वहाँ से उनकी तरफ से भी थे। राजेश सैनी था, देवेंद्र भाई था और कई थे, और इसके ताऊ जी का लड़का था, शिव कुमार सैनी था, एक सुखबीर भूषण, काफ़ी आदमी गए थे। ये लड़का असल में जो है बहुत गरीब परिवार से है जी, 5-7 बीघे ज़मीन है, अपनी हैसियत से ज़्यादा जायज़ ने बेच दिया, उसके बावजूद भी इसके साथ में ऐसा हुआ। लेकिन मैं तो ये चाहूँ जी इसे इंसाफ मिलना चाहिए और इसके बच्चे को भी इंसाफ मिलना चाहिए और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कानून से कि इधर कठोर से कठोर सजा हो जो इस बच्चे के लिए ने ऐसा किया।